नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद अब 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह रविवार शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में संपन्न हुआ। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। उनकी कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लिए। इसे लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई थी। बीजेपी के तमाम सहयोगी दलों के दिग्गजों को मंत्री पद की शपथ के लिए फोन किए गए थे। जिनके पास फोन आया है उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पर नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी कर ली थी। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार पीएम बनने के बाद बदल गए पाकिस्तान के सुर। पाकिस्तान ने कहा कि वह भारत सहित सभी पड़ोसियों के साथ सहयोगात्मक संबंध और बातचीत के माध्यम से विवादों का समाधान चाहता है। नरेंद्र मोदी की रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाने के बाद पाकिस्तान की टिप्पणी आई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की ओर से आने वाली कठिनाइयों और बयानबाजी के बावजूद पाकिस्तान जिम्मेदाराना तरीके से काम कर रहा है। अनुराग ठाकुर को मोदी कैबिनेट में जगह नहीं, बीजेपी संगठन में मिल सकता है बड़ा रोल। नरेंद्र मोदी ने रविवार को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह से पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संभावित मंत्रियों के साथ अपने आवास पर बैठक की। यह बैठक कुछ देर पहले खत्म हुई है। सरकार के नए मंत्रियों में अब तक जो नाम सामने आए उनमें अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कई अन्य चेहरे भी शामिल हैं। इन चेहरों में जो नाम शामिल नहीं है वो है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का, जो पिछली मोदी सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री। 2047 तक विकसित भारत बनाना है। शपथ से पहले संभावित मंत्रियों से मोदी की मीटिंग। देश की राजधानी नई दिल्ली में शपथ ग्रहण से पहले नरेंद्र मोदी ने संभावित मंत्रियों के साथ पहली बैठक की है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 साल का रोड मैप तैयार है। इस दौरान उन्होंने 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा की और उसे लागू करने के निर्देश दिए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट के नए सहयोगियों से कहा कि 100 दिन एजेंडा की कार्य योजना को जमीन पर उतारना है। इसी के साथ पेंडिंग योजनाओं को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि जो आपको विभाग मिलेगा उसे जल्दी से जल्द पूरा किया जाए, इसकी चिंता कीजिए। दिल्ली में पानी का संकट। बीजेपी ने की विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग। बीजेपी विधायक अजय महावर ने स्पीकर रामनिवास गोयल को पत्र लिखकर मांग की है कि दिल्ली में भीषण जल संकट गहराया हुआ है। हर इलाके में पानी की किल्लत हो रही है, इसलिए इस मामले पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा से विधायक अजय महावर ने अपने पत्र में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल को लिखा कि कई गैर जरूरी मुद्दे लेकर विधानसभा का सत्र बुलाया जाता रहा है, फिर चाहे कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर हो या फिर दिल्ली पुलिस कमिश्नर पर चर्चा को लेकर सत्र बुलाया जाता रहा है। महाराष्ट्र में 33 रुपए किलो तक पहुंचा प्याज का थोक दाम। महाराष्ट्र में प्याज का दाम अब रिकॉर्ड बनाने लगा है। कम दाम की वजह से अक्सर चर्चा में रहने वाली सोलापुर में पिछले 2 सप्ताह से हालात बदले हुए हैं। अब यहां अधिकतम दाम 35 रुपए किलो तक पहुंच गया है, जो वर्तमान रबी प्याज सीजन में सबसे अधिक है। कम आवक की वजह से यहां दाम लगातार बढ़ रहा है, जिससे किसान खुश है। यहां औसत दाम 18 रुपए किलो तक है, लेकिन किसानों को मिलने वाले न्यूनतम दाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह पहले की तरह सिर्फ 1 रुपए किलो के स्तर पर ही बना हुआ है। राज्य की कई मंडियों में दाम 25 रुपए किलो से ज्यादा चल रहा है, जो किसानों के लिए फायदेमंद है। अधिकांश बाजारों में न्यूनतम थोक दाम भी 10 से 20 रुपए प्रति किलो है। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन और भारी गर्मी और लू का येलो अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में हवा चलने से शनिवार को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। हालांकि आज से बुधवार तक दिल्ली वासियों को एक बार फिर लू का प्रकोप झेलना पड़ेगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस सप्ताह दिल्ली वासियों को गर्मी से हल्की राहत मिली। सप्ताह के अधिकांश दिनों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से कम रहा है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री था, तो शनिवार को 41.4 डिग्री दर्ज किया गया। शनिवार को न्यूनतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा था। जल संकट पर दिल्ली सरकार के आरोपों को हरियाणा सरकार ने खारिज किया। दिल्ली सरकार के आरोपों को हरियाणा सरकार ने खारिज किया है। हरियाणा सरकार का कहना है कि वह दिल्ली को तय समझौते के तहत पानी दे रहे हैं, इसमें कोई कोताही नहीं की गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी ने कहा, पानी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। यदि उन्हें कुछ कहना है तो रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में गए, हम कोर्ट में भी अपना जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को हरियाणा की तरफ से 719 क्यूसेक की बजाय 1049 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि उसके अधिकार क्षेत्र से ज्यादा है।
दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने हरियाणा के सीएम नायब सैनी को भेजा पत्र। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने जल संकट को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को पत्र लिखा है। उन्होंने सैनी से दिल्ली में अतिरिक्त पानी छोड़ने की मांग की। आतिशी का कहना है कि दिल्ली में 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मूनक के पानी पर निर्भर है। आज अगर पानी की मात्रा नहीं बढ़ी तो आगामी कुछ दिनों में दिल्ली में जल संकट और गहरा जाएगा। दिल्ली में अगस्त से शुरू होगा इन 2 स्टेशनों के बीच मेट्रो का परिचालन। फेज 4 में निर्माणाधीन जनकपुरी पश्चिम आरके आश्रम मेट्रो लाइन के 2.5 किलोमीटर भूमिगत हिस्से पर अगस्त तक मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा। इससे जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन तक मेट्रो की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। यह फेज 4 के मेट्रो लाइन का पहला कॉरिडोर होगा जो यात्रियों के लिए अब जल्द ही खुल जाएगा। इस कॉरिडोर पर मेट्रो का परिचालन शुरू होने से मजेंटा लाइन पर बोटेनिकल गार्डन से सीधे कृष्णा पार्क एक्सटेंशन तक मेट्रो उपलब्ध हो जाएगी। दिल्ली के कनॉट प्लेस की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक बिल्डिंग में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फिलहाल मौके पर 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये आग कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल के एम ब्लॉक में बने मिस्ट्री रूम्स में लगी है, जो कि एक थीम बेस्ड एडवेंचर गेमिंग जोन है। राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। आग लगने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अमित कात्याल के चिकित्सा मूल्यांकन का दिया निर्देश, मांगी थी जमानत। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी अमित कात्याल की चिकित्सा स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड के गठन का निर्देश दिया है। जिन्होंने भारतीय रेलवे में कथित भूमि नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी। उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक पहलू होने के नाते यांत्रिक तरीके से कानून की उचित प्रक्रिया के बिना कम नहीं किया जा सकता है और किसी व्यक्ति को विशेष उपचार के बाद अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है। देखभाल जो जेल में प्रदान नहीं की जा सकती आवश्यक है। सीएम नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर दी बधाई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा है कि पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री को पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सीएम नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में लिखा कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और बिहार के विकास में भी पूरा सहयोग मिलेगा। सीएम ममता बनर्जी ने एनडीए सरकार के गठन को बताया अवैध। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि उनकी पार्टी टीएमसी केंद्रीय राजनीति को लेकर फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इंडिया गठबंधन ने फिलहाल सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आगे भी दावा नहीं करेगा। उन्होंने नरेंद्र मोदी की शपथ समारोह में जाने को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा, ना मुझे निमंत्रण मिला है और ना मैं जाऊंगी। पप्पू यादव ने नरेंद्र मोदी को दी शुभकामनाएं, बोले हमें नई पीढ़ी के लिए करना होगा काम। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारी संख्या में लोगों को निमंत्रण दिया गया है। बता दें कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमान भी पहुंच चुके हैं। इससे बीच पप्पू यादव ने एक बयान जारी किया है। पूर्णिया से निर्दलीय निर्वाचित सांसद पप्पू यादव ने कहा कि हमें हिंदू मुसलमान जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर आने वाली पीढ़ी और नए भारत के लिए काम करना होगा। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। पप्पू यादव ने कहा कि 10 साल में जो हिंदू और मुस्लिम के नाम पर राजनीति हुई है वह खत्म होनी चाहिए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।